दोस्तों सोचिए, एक तरफ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लहराता तिरंगा, दूसरी तरफ सूरज की परतों के रहस्य खोलता भारत, और अब उसी वैज्ञानिक ताकत का रुख देश की सुरक्षा की ओर। क्या होगा जब अंतरिक्ष में कमाल दिखाने वाली तकनीक धरती पर दुश्मनों के लिए चुनौती बन जाए? क्या होगा जब रॉकेट बनाने वाला दिमाग रक्षा रणनीति का हिस्सा बन जाए? आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उन गुप्त और भविष्यवादी रक्षा प्रोजेक्ट्स की जो आने वाले वर्षों में एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया की सैन्य संतुलन को बदल सकते हैं। ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत की, युवा इंजीनियरों के सपनों की और उस नई सोच की जो भारत को रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक बना रही है। अब तक हम इसरो को एक शांति प्रिय स्पेस एजेंसी के रूप में जानते थे, लेकिन तकनीक की दुनिया में हर आविष्कार दो धारी तलवार होता है। जिस रॉकेट से सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, वही सिद्धांत लंबी दूरी की मिसाइलों की नींव भी बन सकते हैं। भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में इसरो की प्रपल्शन टेक्नोलॉजी यानी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इंजन सिस्टम का उपयोग सैन्य जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है। चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स को बेहद मजबूत बना लिया है, पाकिस्तान भी उसी राह पर है। ऐसे में भारत को भी पारंपरिक सोच से आगे बढ़ना होगा। कल्पना कीजिए, अगर इसरो की विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल तकनीक को मिलिट्री ग्रेड में ढाल दिया जाए तो भारत ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना सकता है जो आवाज की गति से 5 गुना तेज चलें। ऐसी मिसाइलों को रोकना आज के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल है। ये गठबंधन सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, बल्कि स्पेस टू डिफेंस रणनीति की शुरुआत है। भारत पहले से ही अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइलों से लैस है, लेकिन इसरो की सैटेलाइट नेविगेशन क्षमता जैसे नेविक जैसे सिस्टम को अगर पूरी तरह सैन्य ढांचे में जोड़ा जाए तो इन मिसाइलों की सटीकता कई गुना बढ़ सकती है। युद्ध के मैदान में सटीकता ही जीत तय करती है। 1 मीटर का फर्क भी रणनीति बदल सकता है। अगर रॉकेट मोटर अधिक शक्तिशाली हो जाए, गाइडेंस सिस्टम और एडवांस हो जाए और रेंज 20-30% भी बढ़ जाए तो भारत को अपने फाइटर जेट्स को दुश्मन की सीमा में भेजने की जरूरत कम पड़ जाएगी। यानी स्टैंड ऑफ अटैक, अपनी सीमा में रहकर दुश्मन को निशाना बनाना, ये भविष्य का युद्ध है। अब बात करते हैं उस इनोवेशन की जिसने सेना के अधिकारियों को भी चौंका दिया। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों और छात्रों ने रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल विकसित किया है। सरल शब्दों में कहें तो तोप के गोले के पीछे एक छोटा रॉकेट इंजन लगा दिया गया है। पहले जो K9 वज्र तोप 40 किलोमीटर तक मार करती थी, अब वही 70 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। सोचिए, बिना नई तोप खरीदे सिर्फ गोला बदलकर 50% ज्यादा मारक क्षमता। युद्ध में लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर कम संसाधन में ज्यादा ताकत मिले तो वही असली जीत है। ये मेक इन इंडिया का जीवंत उदाहरण है। अब आते हैं भविष्य के युद्ध की असली ताकत, ड्रोन। IIT हैदराबाद से निकले एक स्टार्टअप ने मोबाइल ड्रोन लैब तैयार की है। ये एक मिलिट्री ट्रक के पीछे बना मिनी फैक्ट्री है। इसमें 3D प्रिंटर लगे हैं। अगर बॉर्डर पर ड्रोन का कोई पार्ट टूट जाए तो सैनिक वही नया पार्ट प्रिंट करेंगे, ड्रोन को ठीक करेंगे और फिर से मिशन पर भेज देंगे। यानी युद्ध के मैदान में ही रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग। ये तकनीक दुश्मन को चौंका सकती है, क्योंकि अब भारत को सप्लाई लाइन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ड्रोन युद्ध की दिशा बदल रहे हैं और भारत इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे उन्नत सिस्टम में गिना जाता है। ये 400 किलोमीटर तक के टारगेट को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। अब खबर है कि इसकी मिसाइलों के कई हिस्से भारत में असेंबल होंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत को स्पेयर पार्ट्स या रिप्लेसमेंट के लिए पूरी तरह रूस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर रक्षा ढांचा बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का नया संस्करण 200 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये हल्की, सस्ती और प्रभावी है। कई देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि बेचने वाला देश बन रहा है। रक्षा निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। भारत अपने सुखोई 30 MKI जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। नया ब्रह्मोस NG पहले से हल्का है। जहां पहले एक जेट 1 या 2 भारी मिसाइलें ले जा सकता था, अब वो 4-5 हल्की और तेज मिसाइलें ले जा सकेगा। यानी एक ही सॉटी में ज्यादा मारक क्षमता। ये फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर गौर करें तो एक नई त्रिमूर्ति उभर रही है। इसरो की रॉकेट विशेषज्ञता, DRDO की रक्षा अनुसंधान क्षमता और IIT और स्टार्टअप्स की इनोवेशन। ये संयोजन भारत को 21वीं सदी की सैन्य तकनीक में अग्रणी बना सकता है। भविष्य की तस्वीर क्या होगी? भविष्य का युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं जीता जाएगा,
वो जीता जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ड्रोन स्वॉर्म, प्रिसाइज सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। भारत इन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। क्या इसरो को पूरी तरह सैन्य तकनीक में लगाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। इसरो की प्राथमिक भूमिका शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान है, लेकिन जब तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकती है तो संतुलन जरूरी है। भारत को दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ना होगा, विज्ञान भी, सुरक्षा भी। दोस्तों, ये सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये उस नए भारत की कहानी है जो तकनीक में आगे बढ़कर अपनी सीमाओं की रक्षा भी खुद करना चाहता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत भी। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि भारत सही दिशा में बढ़ रहा है? अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।